साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, हमारी आईसीटी की सीरीज जो थर्ड सीरीज है हमारी वो चल रही है। आशा करता हूँ आप अपडेट होंगे, वीडियो देख रहे होंगे और अपना फ़ायदा ले रहे होंगे इससे, ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। कहीं की हेल्प आपको मिल रही होगी ज़रूर। अब जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं 39 तक हम करवा चुके हैं आपको क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 में सुमेलित कीजिए, मैचिंग करना है। देखिए लिस्ट 1 क्या है, ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर मेथड। पहला क्या इसमें, ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर मेथड। और सूची 2 या लिस्ट 2 में क्या है, वर्णन एक्सप्लेन किया हुआ है। ABCD ये देखिए बायोमेट्रिक्स है। बायोमेट्रिक सिस्टम का आपको पता होगा, जैसे कि उसमें अंगूठा या उंगली लगाकर आप अपनी अटेंडेंस को शो करवाते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम से। बी है OCR। OCR होता है ऑप्टिकल कार्ड रिकॉग्निशन होता है आई थिंक OCR में। इसके बाद है OMR। OMR सीट का आपको पता ही होगा कि जो आपको सीट मिलती है एग्ज़ाम में, जो पेन पेपर होगा OMR सीट होगी, क्योंकि वो जल्दी चेक हो जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि जैसे उसको मशीन में डालते हैं उसी टाइम साथ ही रिजल्ट दे देती हैं, तो इसलिए आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। OMR सीट ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। और RFID आजकल आपने अगर देखा हो तो, अगर कभी लाइब्रेरी में गए हों तो लाइब्रेरी जो कंप्यूटराइज्ड हैं यानी कि डिजिटल हैं, यानी कि आप जैसे लाइब्रेरी से अगर कोई बुक चुरा के ले जाओ, हर एक बुक में ना एक चिप लगी होती है, और अगर आप कोई छुपा के कोई बुक ले जाना चाहते हो तो जैसे ही वो अनइशूड बुक है यानी कि इशू नहीं हुई है आपको और आप चुरा के ले जा रहे हो, तो जैसे ही आप काउंटर से बाहर निकलोगे और गेट से निकलने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको अलार्म बजेगा कि कोई जो एक व्यक्ति है जो वहाँ से निकल रहा है उसके पास चोरी की बुक है, यानी वो बुक इशू नहीं है। तो ये RFID सिस्टम है जो आजकल काफ़ी बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी हैं गवर्नमेंट की, उनमें लगे हुए हैं। अब देखिए सेकंड की तरफ आते हैं हम। पहला देखिए, हार्ड कॉपी से सीधे डाटा का पठन और कंप्यूटर पठनीय रूप। दूसरा है व्यक्ति की ये अनूठे ढंग से पहचानने के एक तरीके के रूप में अंगुली छाप का स्कैन, ये वही है, ये बायोमेट्रिक होता है। रेटिना का स्कैन, चेहरे की पहचान आदि का उपयोग। तीसरा है उन माइक्रोचिप रेटिना वाली सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों डिवाइसेस का उपयोग जिन्हें 5 मीटर तक की दूरी से पढ़ा जा सकता है। ये है फोर्स वेब प्रणाली, जो पूर्व निर्धारित स्थितियों में एक कागज पर पेंसिल या पेन चिन्हों को पढ़ाता है। ये आपको पता ही होगा, ये OMR शीट होगी इसमें। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है ये, लिस्ट 1 2 के साथ मैच करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मैंने बताया अभी आपको। ए आंसर रहेगा A का 2 के साथ। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था बायोमेट्रिक क्या होती है, दूसरा अंगूठे की बात करते हैं। ये देखिए आंसर रहेगा बायोमेट्रिक व्यक्ति की अनूठे ढंग से पहचानने के एक तरीके के रूप में अंगुली छाप का स्कैन। उंगली हो सकती है, अंगूठा हो सकता है, वो डिपेंड करता है। रेटिना का स्कैन, जैसे आधार कार्ड जब हमारे बनते हैं तो पूरे हाथों की स्कैनिंग करते हैं, आंखों की स्कैनिंग करते हैं, चेहरे की स्कैनिंग करते हैं, चेहरे की पहचान आदि का उपयोग। दूसरा है OCR, हार्ड कॉपी से सीधे डाटा का पठन और कंप्यूटर पठनीय रूप। और OMR, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, वह प्रणाली जो पूर्व निर्धारित स्थितियों में एक कागज पर पेंसिल या पेन चिन्हों को पढ़ाता है। और D है RFID, उन माइक्रोचिप एवं एंटीना वाली सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग जिन्हें 5 मीटर तक की दूरी से पढ़ा जा सकता है। साथियों देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें काफ़ी नॉलेज भी दी हुई है, लेकिन इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इसने, तो इसी को ही हम पढ़ लेते हैं। ABCD हमारा था 1 2 3 4 इसके कैसे था, A के 2 के साथ, B का 1 के साथ, C का 4 के साथ और D का 3 के साथ। ये आंसर आपका था A। साथियों क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ मैं आपसे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में से कौन से फाइल प्रकार आधान इन कंटेनर्स हैं जो भिन्न प्रकार की अनेक फाइलों को रख सकते हैं। ABCD में देखिए पहला है
.mp4 मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 4 .mp4, बी है .mp3, सी है .rar और 4 है डी है .zip। आपको पता है जिप फाइल कौन सी होती है, रार फाइल कौन सी होती है, mp3 क्या है, mp4 क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। आज के टाइम में सबको पता है आई थिंक, क्योंकि जिप जो फाइल होती है उसमें अनजिप करते हैं उसको, उसके अंदर फोल्डर टाइप होता है, उसके अंदर आगे जो है वो जो डॉक्यूमेंट है वो खुल जाते हैं। ऐसे mp3 आपने सुना, ऑडियो जो होती है वो mp3 होती है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए बी सी डी। ए में क्या है, सी और डी है। बी में देखिए बी सी और डी तीनों हैं। फिर सी में भी तीनों हैं, ए सी और डी, और डी में भी ए बी सी डी चारों ही हैं। तो 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए क्वेश्चन आपने देखा था, आंसर हम देखते हैं, सी रहेगा, जिसमें ऑप्शन रहेंगे ए सी और डी। दिए गए विकल्पों में से फाइल प्रकार अध्ययन कंटेनर्स जो भिन्न प्रकार की अनेक फाइलों को रख सकते हैं इस प्रकार है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 4। ये देखो आपको पता लग गया होगा, मूविंग पिक्चर एमपी का मतलब मूविंग पिक्चर्स, ठीक है जी, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 4 mp4 हो गया। इसके बाद .rar और .zip, ये आपके आंसर हैं। ये भी आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। अब एक बार देख लीजिएगा दोबारा से, कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है ये देखिए, आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका विस्तारण असंगत है। डॉट ही है, .gif, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये आप देख लीजिएगा, इनकी जो मीनिंग है वो भी चेक कर लीजिएगा, आ सकते हैं इनको दोबारा। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। RAR फाइल क्या है, रीडेबल आर्काइव, और JPEG क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये 2023 हिंदी के साथ पेपर जो है फर्स्ट उसमें था शिफ्ट 2 में। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए दोबारा से, आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका विस्तारण असंगत है। आंसर सी है, RAR यानी रार का विस्तारण सोशल आर्काइव है। से सभी परिवर्णी शब्द और उसका विस्तारण संगत है, विकल्प सी को छोड़कर। RAR यानी रार डेटा संपीड़न और संग्रह के लिए एक फाइल स्वरूप है जिसे एक रूसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यूजिन रोशल द्वारा विकसित किया गया था। इसलिए इसका नाम रोशल आर्काइव पड़ा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकला आपका, मैंने पहले बोला है, जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसमें आपको कहीं ना क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको निकालना बनाना पड़ेगा खुद ही। तो आप समझ सकते हैं कि जो रार फाइल है उसका जो सॉफ्टवेयर था वो रूसी सॉफ्टवेयर है, इंजीनियर कौन थे, यूजिन रोशल, उसको द्वारा बनाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा क्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं साथियों। 43 नंबर क्वेश्चन, सूची यानी लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ मैचिंग करना है। ये देखिए कंप्यूटर शब्द हैं, ये वर्णन है। अब ये सारी फाइल हैं, ये देखिए JPG फाइल होती है, MIDI फाइल होती है, MP3 फाइल होती है, MP4 फाइल होती है। ये देखिए MP4 फर्स्ट 2 3 4 ये है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योग द्वारा युक्तियों जैसे सिंथेसाइजर और साउंड कार्ड पर नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले मानक। दूसरा है, यह प्रारूप न केवल ध्वनि की बल्कि मल्टीमीडिया फाइलों का भंडारण करता है। फाइल संक्षेपण प्रारूप भंडारण के लिए और संचरण के लिए आकार में फ़ोटो फाइलों को छोटा बनाने के लिए संरचित होता है। और इसके बाद फोर्थ है, संगीत के लिए फाइल संक्षेपण का यह सिस्टम पद्धति जो साउंड की गुणवत्ता को स्पष्ट तरीके से प्रभावित नहीं करता है। साथियों ये था आपका क्वेश्चन 43। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आंसर की बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आप चयन करना है आपने, ABCD आगे ऑप्शन दिए हैं। ये भी 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। आप इसको देख लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्लियर होने के बाद ही आप आंसर को क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। देख लीजिए इसको।
ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देखिए जेपीईजी क्या है, देखिए ये आपको नॉलेज भी हो जाएगी इनकी, आपने सुना नहीं है तो अगर इनके बारे में। जेपीजी फाइल संक्षेपण, प्रारूप, भंडारण के लिए और संचरण के लिए आकार में फोटो फाइलों के छोटे बनाने हेतु संरचित होता है। जेपीजी फाइल, इसको जेपीजी भी लिख देते सीधा। एमआईडीआई इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योग द्वारा युक्तियों जैसे सिंथेसाइजर और साउंड कार्ड पर नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले मानक, ये भी है। इसके बाद आ जाता है जी MP4 प्रारूप। MP4 है संगीत के लिए फाइल संक्षेपण का वह सिस्टम या पद्धति जो साउंड की गुणवत्ता को स्पष्ट तरीके से प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद MP4 आ जाता है ये 2 के साथ। यह प्रारूप न केवल ध्वनि की बल्कि मल्टीमीडिया फाइलों का भंडारण करता है। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 43 और ये था उसका आंसर। इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल जाएगा, पता लग जाएगी क्या क्या होता है कंप्यूटर में। MP4 क्या होता है, JPG क्या होता है, MIDI क्या होता है, MP3 क्या होता है, 5 क्या होता है, देखिए ऑब्लिक में दिया है। इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। देखिए साथियों, क्योंकि ये ICT की सीरीज चल रही है, सब कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे लगातार, आपको काफ़ी इससे जीके भी बढ़ेगी, आपका नॉलेज भी हो जाएगी और आपका काम भी चल जाएगा पेपर का भी। नहीं तो वैसे कहाँ पढ़ते हैं हम इन चीज़ों को। यदि 1 मेगाबाइट कंप्यूटर डाटा भंडारण में 2 की पावर 20 बाइट्स के बराबर हो तो 2048 टेराबाइट्स डाटा भंडारण के डैश बिट्स के बराबर होगा। अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को और आंसर को भी, क्योंकि बहुत बेनिफिट देगा आपको, नॉलेज भी हो जाएगी इससे आपको। देखिए 2 की पावर 51, 2 की पावर 44, 2 की पावर 54, 2 की पावर 57, ये 2023 शिफ्ट 1 में आया है। देखिए सॉरी 1024 बाइट्स 1 KB है। 1 KB मतलब 2 की 10 बाइट्स। अब ध्यान से पढ़िए इन सबको, नोट कर लीजिएगा। 1024 किलोबाइट आ गया, पहले तो बाइट्स फिर किलोबाइट, फिर किलोबाइट आ गया 1, फिर 1024 किलोबाइट तो 1 MB हो गया, 1 मेगाबाइट हो गया। 1 मेगाबाइट का मतलब हो गया 2 की 20 बाइट, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं 1024 MB तो 1 GB के बराबर हो गया। इसका मतलब 2 की पावर 30 बाइट्स। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी बढ़ेगी आपको। पता ही नहीं होगा कि GB, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको पता लग जाएगा इससे। 1024 GB ये होते 1 TB के बराबर, 1 टेराबाइट, बहुत डाटा आ जाता है इसमें। 2 की 40 बाइट्स, और अगर हम 1024 TB की बात करें तो भाई आप समझ ही सकते हैं कि कितना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। आजकल तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आ गई हैं, 1-1 TB की, 2 TB की, जिसमें बहुत डाटा आ जाता है। आप कहीं भी उसको ले जाके मूव कर सकते हैं आराम से। कोई मुश्किल से उसमें आधा किलो या 400 ग्राम के आसपास वजन रहता होगा आई थिंक। 1 PB इज इक्वल टू 2 की पावर 50 बाइट्स। अब आप देखिए 2048 TB, 2048 TB जो है इज इक्वल टू 2 इंटू 1024 TB, तो 2 इंटू 10 की पावर 50 इंटू 8 बिट्स, तो क्या हुआ, आंसर क्या रहेगा हमारा 2048 TB किसके बराबर होगा, टेराबाइट से 2 की पावर 54 बिट्स के बराबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आप देखना इसको ज़रूर दोबारा से नोट करना, ये आपके काम की चीज़ है। किसी के पूछ लोगे तो उसको पता नहीं होगा, कंप्यूटर वालों को कहीं वो पता नहीं लग पाएगा कई बार तो, क्योंकि PB तक कोई नहीं पहुंचता, TB तक ही रह जाते हैं लोग जब बात करते हैं तो। देखो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और PB का पता ही नहीं क्या पैराबाइट होगा, देखना पड़ेगा ये, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है। ये दीक्षा वो नहीं है जो जैन धर्म में दीक्षा दी जाती है, ये दीक्षा DIKSHA है, जिसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ,
कभी सोचो कि किसी को दीक्षा के बारे में पूछ रहा है। दीक्षा मीन्स किसी को दीक्षा नहीं देनी, दान दक्षिणा दीक्षा नहीं है, जैनिज्म में होती है दीक्षा। ये है दीक्षा फुल फॉर्म DIKSHA। अब आप देखिए, ए है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बी है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज शेयरिंग, मिलते जुलते होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये कॉमर्स में 2023 में शिफ्ट 1 के साथ आया क्वेश्चन है। अब देखिए ए आंसर है इसका। देखिए ए आंसर है दीक्षा का पूर्ण रूप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यह एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है जिसका उपयोग वर्तमान में देश भर के शिक्षकों और छात्रों द्वारा दूरस्थ माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। एक तरह से उस वे में ले गया कि जब टीचर स्टूडेंट को कुछ ज्ञान करवाता है, उसको दीक्षा देता है, वही उस वे में चला गया ये फिर वहीं पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 45। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था 44 दोबारा से देखिएगा, 45 के भी लिख नोट कर लीजिए कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 देखिए, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना है। ये भी वही क्वेश्चन है। ये देखिए, ये लिस्ट 1 में दिया कंप्यूटर के टर्म और सूची 2 का कोई हेडिंग दिया ही नहीं है। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, और दूसरा है जी इसके बाद नेक्स्ट इस पे पेज पे आए तो हम बी है डिस्क फॉर्मेटर, और तीसरा सी है डिवाइस ड्राइवर, और डी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। साथियों ये तो थे लिस्ट 1 के। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट 2 के। देखिए लिस्ट 2 में देखिए, उपयोगिता यानी यूटिलिटी जो भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए डाटा फाइल को अनुमति देने के संबंध में एक डिस्क तैयार करती है। ये फर्स्ट है लिस्ट 2 का। लिस्ट 2 का सेकंड, बिना गतिमान अंशों पार्ट्स के साथ स्टोरेज मीडिया। तीसरा है उपयोगिता जो एक हाई डिस्क पर अक्षेत्रों या सेक्टर्स की पहचान करती है ताकि फाइल्स को संसक्त डाटा ब्लॉक्स में भंडारित किया जा सकता है। फोर्थ है जी सॉफ्टवेयर जो OL मीन ओपन लर्निंग के साथ संप्रेषण करता है और डाटा को डिवाइस द्वारा समझे गए एक फॉर्मेट में उद्धृत करता है। ये था आपको क्वेश्चन 46। अब बढ़ते इसके आंसर की ओर। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD दिए हैं, आगे इनकी अटैचमेंट दी है, 1 का 2 के साथ कैसे है कैसे नहीं। कॉमर्स का पेपर जो उसमें फर्स्ट पेपर नेट का इसके साथ जो हुआ है उसमें 2023 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुमेलित करते हैं, सही सुमेलन बी है 1 का 3 के साथ। देखिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या है? उपयोगिता जो एक हाई डिस्क पर अक्षेत्रों या सेक्टर्स की पहचान करती है ताकि फाइल्स को संसक्त डाटा ब्लॉक्स में भंडारित किया जा सकता है। दूसरा है जी डिस्क फॉर्मेटर। डिस्क फॉर्मेटर क्या होता है? उपयोगिता या यूटिलिटी जो भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए डाटा फाइल को अनुमति देने के संबंध में एक डिस्क तैयार करती है। इसके बाद तीसरा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मैचिंग क्या है? सॉफ्टवेयर जो OL के साथ संप्रेषण करता है और डाटा को डिवाइस द्वारा समझे गए एक फॉर्मेट में उद्धृत करता है। और नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव है बिना गतिमान अंशों या पार्ट्स के साथ स्टोरेज मीडिया। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था
46। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी होगी आज, मैं सोच रहा हूँ तो क्वेश्चन और भी करवा ही लेते हैं। वीडियो चल रही है तो 47, हालांकि लेंथी हो गई है। चलो कोशिश करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखिए। कथन 1, AI वहाँ होने की अनुभूति प्रदान करने के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित एक वातावरण है, जबकि आभासी यथार्थता बदलती परिस्थितियों से अधिगम करती है। देखिए AI का जो कंसेप्ट है, AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। आपने देखा होगा कई बार, अगर व्हाट्सएप आप चलाते होंगे सभी, तो व्हाट्सएप पे भी आप देखिए आजकल एक दो शॉर्ट्स आई हुई हैं जिसमें रोबोट को दिखाया गया, गर्ल्स को, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं, आंखें पलक झपक रही हैं, बिल्कुल सिर्फ मशीन है। लेकिन ऐसा सिस्टम बनाया गया जापान और चाइना के द्वारा रोबोट्स को कि वो AI बेस्ड है, लेकिन ये हमारे लिए फ्यूचर में ख़तरा भी हो सकता है। देखिए, चलिए एनी हाउ, सेकेंड पॉइंट है लेजर प्रिंटर्स दस्तावेज़ों को जनित करने में स्याही यानी इंक का उपयोग नहीं करते, जबकि डॉट मैट्रिक्स एवं इंकजेट प्रिंटर स्याही का उपयोग करते हैं। उपरोक्त कथन या विकल्पों से उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ये वही रहेगा पैटर्न। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? बी आंसर रहेगा। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं और करते हैं। थैंक यू, और बने रहिए।